राम, कुछ लोग ये पूछते हैं कि शिव जी को दूध चढ़ाना अच्छा होता है क्या? इससे कोई लाभ है या सिर्फ दूध की बर्बादी होती है? तो इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक बार की बात है, एक बहुत ही महान ऋषि, बहुत ही विद्वान और ज्ञानी ऋषि थे जिनका नाम था ओरू। महर्षि ओरू जो थे वो बहुत तपस्या करते रहते थे, हर दम तपस्या ही करते रहते थे। तो शिव जी और ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पास आते हैं और वो पूछते हैं कि आपको क्या फल चाहिए, क्या आपकी इच्छा है, क्या मांगना चाहते हैं। तो वो जो महर्षि होते हैं वो अपनी आंखें तक भी नहीं खोलते, क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं होती कोई भी फल मांगने की। उनकी कोई स्पेशल ऐसी इच्छा नहीं होती कि मुझे भी ये फल दो। तो शिव जी और ब्रह्मा जी है वो हैरान होकर वापस चले जाते हैं। तब जब वो वापस जाते हैं तब बाकी देवी देवता हैं वो परेशान होने लग जाते हैं, अगर ये ऋषि इसी तरह तपस्या करते रहे तो हमारा अधिकार छिन जाएगा प्रभु। ऐसा कहते हुए वे शिव जी से कहते हैं। शिव जी जो है वो तभी पहुंचते हैं आश्रम जहाँ वो महर्षि रहते हैं कि उन्हें रोक सके। पर जब शिव जी वहां उनके आश्रम पहुंचते हैं तो महर्षि जो होते हैं वो बाहर गए होते हैं, मतलब ऋषिकेश गए होते हैं वो फूल फल इत्यादि चीजें लेने के लिए। तब शिव जी जो है उनका आश्रम जला देते हैं। आश्रम जला देते हैं, वो क्रोधित होते हैं शिव जी की भी कुछ फल चाहिए नहीं, कुछ है नहीं, फिर भी इतनी तपस्या किस नाम की कर रहे हैं। ऐसा देखने के बाद शिव जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनका जो आश्रम होता है वो पूरा जला देते हैं। तभी जो महर्षि होते हैं वो वहां पहुंचते हैं और वे देखते नहीं है कि किसने किया, वे बस क्रोधित हो जाते हैं कि इतनी पवित्र जगह को कौन ऐसे जला के राख कर सकता है, जिसने भी ऐसा किया है उसका देह बुरी तरह जलेगा। ऐसा जो महर्षि है वे श्राप दे देते हैं। श्राप देने के बाद जो शिव जी होते हैं उनका पूरा देह जलने लग जाता है, पूरा देह जलने लग जाता है और सारे मतलब वो अलग अलग तरीके के नुस्खे आजमाते हैं, फिर भी वो श्राप जो है उसका कोई हल नहीं होता। तब शिव जी और पार्वती जी जो है दोनों विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। विष्णु जी उन्हें उपाय बताते हैं कि इस तरह कुछ नहीं होगा, उन इतने बड़े ऋषि जो है उन्होंने आपको श्राप दिया है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, किसी ऋषि का श्राप जो है उसको काटना मुश्किल होता है। तो और कोई तो नहीं, एक गौ माता आपकी सहायता कर सकती है। गौ माता का दुग्ध अगर आपके ऊपर गिरता, आपके देह पर गिरता है और तो आपकी ये जो जलन है, आपकी ये जो जलता हुआ देह है वो शांत हो सकता है। तब ऐसा ही हुआ, शिव जी जो है वो गौ माता से विनती करते हैं, 77 गायों को वहां पे लाया जाता है और उन 77 गायों का जो दुग्ध है उनकी उसकी वर्षा की जाती है शिव जी पे। तब जाकर शिव जी के जो जलता हुआ देह होता है ना उसको शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। तो ये बात है, गौ माता जो है उनके दुग्ध ने शिव जी की इतनी पीड़ा काट दी, तो दुग्ध है उससे शिव जी को शांति मिलती है। और हम जब शिव जी को दुग्ध चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उसका लाभ हमें होता है। शिव जी प्रसन्न होते हैं जब हम दूध चढ़ाते हैं। तो असली बात ये थी। जय सिया राम।